गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। आज मैं आपको वर्ण एवं वर्णमाला पढ़ाऊंगी जो हिंदी सेकंड में है। वर्ण एवं वर्णमाला। सबसे पहले तो ये बताइए, आप सब घर में ठीक हैं, अच्छे से रह रहे हैं, कोई ज़्यादा बाहर तो नहीं जा रहा है, मास्क पहन रहे हैं और हाथ धो रहे हैं कि नहीं? हाथ धोना बहुत ही ज़रूरी है, मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। अभी जैसे हम लोग के यहाँ लॉकडाउन खुल जाएगा, कल से पूरा मार्केट ओपन हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग को अपनी सुरक्षा के लिए सतर्क रहना है। तो बी सेफ। तो हमारा चैप्टर है पार्ट 2, वर्ण एवं वर्णमाला। वर्ण एवं वर्णमाला में क्या है, जैसे हम लोग लेटर पढ़ते हैं, वर्ण पढ़ते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? लेटर बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? वर्ण बोलते हैं। और वर्णमाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। जैसे हम लोग का होता है ABCD, तो ये क्या है? हमारा वर्णमाला है। और इंग्लिश में क्या है? अल्फ़ाबेट। वर्णमाला क्या है? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, ये सब जो आज से लेके ज्ञ तक है, ये सब क्या है? वर्णमाला है। वर्ण क्या है? जैसे हम एक ही वर्ण, जैसे मान लो हम लोग पढ़े आ, तो ये क्या है? हमारा वर्ण है, बस छोटा आ, मतलब एक लेटर एक वर्ण। जब पूरे लेटर मिलके, जब पूरे वर्ण मिलके जब होंगे तो वो क्या होगा? वर्णमाला। ओके, तो ये क्या है? वर्ण एवं वर्णमाला। जैसे ये घर का पिक्चर बना हुआ है आपका, किसका? घर का पिक्चर बना हुआ है। तो घर का जो पिक्चर बना हुआ है, जो हम लोग घर बोलते हैं, सबसे पहले तो हम एक बार समझ लेते हैं कि वर्ण क्या है। जब हम कोई भी नाम लेते हैं, हमारे मुख से जो आवाज़ निकलती है, जो ध्वनि निकलती है, तो उसमें क्या होता है? वही क्या होता है? जैसे कुछ भी ध्वनि निकली, जो भी ध्वनि निकलेगी, उन्हीं ध्वनियों को क्या कहेंगे? हम लोग वर्ण कहेंगे। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे मुंह से ध्वनि निकलती है, तो ये क्या है? वर्ण है। एक एक लेटर का, एक एक वर्ण का जो मिश्रित होगा वो वर्णमाला होगा। जो एक एक लेटर निकलेगा, वर्ण निकलेगा, वो क्या होगा? वर्ण होगा। जैसे ये घर का चित्र बना हुआ है, घर के चित्र में क्या है? घा लिखा हुआ है, फिर हलंत लगा हुआ है, घा में नीचे हल्की सी डंडी लगी हुई है ना, ये तो ये घा में लगा हुआ है। उसके बाद में छोटा आ लिखा हुआ है, फिर रा है, फिर आ। सबसे पहले हम क्या बोलें? घ। तो ये क्या है? मेरे मुंह से घा निकला, घा की ध्वनि निकली, तो ये क्या है? ये वर्ण ही तो है। उसके बाद में घ, घा में आ रहा है ना, घ, घ, घा में आ रहा है, तो ये क्या है? घ। रा, रा के साथ में भी आ रहा है, रा, तो ये क्या है? घर। घर मिला के पढ़ेंगे, सभी में क्या होता है? स्वर की मात्राएं छुपी होती हैं, स्वर छुपे होते हैं सभी में, सभी वर्ण लेटर में, शब्दों में। तो जैसे सेकंड में क्या बना हुआ है? बस लिखा हुआ है, तो बस में भी बा है, उसके बाद में छोटा आ लिखा हुआ है, फिर सा लिखा हुआ है, फिर उसके बाद में फिर से आ लिखा हुआ है। तो इसमें भी क्या है? ब स, जब हम लोग बा बोला तो उसमें भी आ आया, सा बोला उसमें भी आ आया है। उसके बाद में है शेर, शा। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, अभी हम लोग बा बोल रहे थे तो आ की मात्रा आ रही थी, आ रहा था। अब शा में क्या है? जब हम लोग लिखेंगे उसको तो शा में किसकी? ए की मात्रा चढ़ाएंगे, उसके अंदर रा, तो ए, शा में देखो ए आ रहा है, शे, सा आ रहा है और ए आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए की मात्रा चढ़ाएंगे, शा, शा, ए, शे, र, रा में तो कोई मात्रा है नहीं है, तो हमारा छोटा ही होगा, शेर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो ऐसे ही क्या होगा? घर, बस, शेर। उसके बाद में जो छोटी छोटी सी जो हम लोग बोलते हैं ना, जो छोटी छोटी सी ध्वनियाँ होती है, जो वर्ण निकलते हैं छोटे छोटे, उनके क्या होता है? उनको टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो ये ध्वनियाँ हैं, क्या है? ध्वनियों को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है और सबसे छोटी होती है। तो जो हमारी, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मुख से जो निकली जो ध्वनि होगी वही वर्ण होगी। ओके, उसके बाद में है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णमाला में
जो हम लोग आ से लेके ज्ञा तक पढ़ते हैं ना अपनी अपनी क्लास में, अपनी अपनी कक्षा में, तो वो क्या है, वर्णमाला है। आ से, क्या बताया था मैंने, आ से ज्ञा तक, छोटा आ से ये पूरा श्रा ज्ञा तक, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी वर्णमाला है। वर्णमाला में क्या होता है, वर्णमाला दो तरह की होती है, मतलब वर्णमाला दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के वर्ण होते हैं वर्णमाला में। जैसे एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर में क्या होता है, जब हम सबसे पहले छोटा आ लिखते हैं ना, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋष, ऋषि, ए, ओ, औ, अंग, आहा। तो ये हमारा जो छोटा से लेके पूरा आहा तक है, ये क्या है, हमारा स्वर है। ये स्वर कहलाते हैं जो आ से लेके आहा तक होते हैं। उसके बाद में दूसरा क्या है, व्यंजन, जो का से लेके छ, त्र, ज्ञ, श्रा जो यहाँ तक होते हैं वो क्या होता है, व्यंजन होते हैं। तो ये क्या है, ऊपर के जो आ से आहा तक होगा वो स्वर होगा, और जो नीचे का से लेके ज्ञा तक होगा वो क्या होगा, व्यंजन होगा। उसके बाद में जो स्वर होते हैं ना, इन्हीं से ही क्या होता है, मात्राएं बनती हैं। मात्राएं भी हम आपको आगे चैप्टर में सिखाएंगे कैसे मात्राएं बनेंगी, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि ये जो स्वर होते हैं इन्हीं से ही क्या बनती हैं, मात्राएं बनती हैं। ओके, तो छोटा, बड़ा, तो इन्हीं से फिर हम उन आगे चैप्टर में मात्राएं लगाना सिखाएंगे। और हाँ, व्यंजन में कोई मात्रा नहीं होती, व्यंजन की कोई भी अपनी मात्रा नहीं होती है। स्वर की मात्राएं होती हैं जिन्हें हम लोग व्यंजन पे लगाते हैं। स्वर की मात्रा होती है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। स्वरों की मात्रा ही हम लोग आगे शब्दों को बनाने के लिए व्यंजन पर लगाते हैं। ओके, ये आपको समझ में आया ना। उसके बाद में क्या है, स्वरों की मात्राएं लगती हैं और व्यंजनों पे, मतलब स्वरों व्यंजनों पर ही स्वर की मात्राएं हम लोग लगाते हैं। ओके, समझ में आ गया ना आपको। थैंक यू।